So today we are going to start if else with example. Actually we have started a long back ago if else, like 2 days before हम लोगों ने if else स्टार्ट कर लिया था और कल कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे हम लोगों ने। नॉट इक्वल्स के साथ हम लोगों ने if else का एग्जाम्पल देखा। आज हम लोग देख रहे हैं if else ही पढ़ेंगे, if else कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसमें ग्रेटर देन ऑपरेटर कैसे काम करता है if else के साथ, वो हम लोग देखेंगे। यानी एग्जाम्पल नंबर 5 आज हम लोग देखेंगे कैसे काम होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो एक बारी हम लोग अपना कंपैरिजन ऑपरेटर वाले चार्ट पे चलते हैं। इस चार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से बार, हाँ, कंट्रोल सी। if else वाले में if else 4.2 कहाँ गया, हाँ ठीक है। देखो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं if else स्टेटमेंट ही पढ़ेंगे, लेकिन एक ऑपरेटर आता है जिसको कहते हैं ग्रेटर देन। क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या है? एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। ग्रेटर देन ऑपरेटर एक कंपैरिजन ऑपरेटर है और ये काम क्या करता है? देखो यहाँ लिखा हुआ है इट चेक्स वेदर लेफ्ट वैल्यू इज बिगर देन राइट वैल्यू। मतलब देखो ये कंपैरिजन ऑपरेटर का ग्रेटर देन का ये सिंबल है, ग्रेटर देन ऑपरेटर का ये सिंबल है, ये वाला सिंबल ग्रेटर देन ऑपरेटर का है। बोल ये रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है। इस कंपैरिजन ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू है। ये वैल्यू कितना है? ये वैल्यू है 100। तो बोल ये रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर बड़ी होगी और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। तो ऐसे केस में हमारा पूरा का पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, यानी कंडीशन हो जाएगा सही। जब कंडीशन सही हो जाता है तो हमें पता है कि कंडीशन जब सही होता है तो इफ ब्लॉक का कोड रन होता है। और कंडीशन इसी केस में अगर कंडीशन गलत हो जाता, कंडीशन कैसे गलत होता? अभी तो हमारा कंडीशन सही है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ओके, अब कंडीशन यहाँ पे सही है, अब कंडीशन गलत कैसे होता है? देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 9 और यहाँ पे हमने कर दिया 12, सॉरी। अभी कंडीशन गलत कैसे होता है ये देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है। इस ग्रेटर देन ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो छोटी हो गई और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू छोटी हो गई या राइट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी हो गई तो ऐसे केस में हमारा पूरा का पूरा ये जो कंडीशन है ये क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। और हमें पता है कि जब कंडीशन फॉल्स होता है तो कौन सा ब्लॉक रन होता है? जब कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है, एल्स ब्लॉक का कोड रन होता है, इफ ब्लॉक का कोड रन नहीं होता है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इसका साथ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 ये है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर, इसको मैं नीचे कर देता हूँ 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हाँ ये इफ वाला है, इफ एल्स पे चलते हैं। देखो ये है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारा ये कंडीशन है, ये पूरा कोड है। इस कोड को हम लोग समझते हैं कोडिंग करके। कोडिंग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग गूगल पे जाएंगे। वी विल टाइप हियर Python online compiler, then we have to select first website here and a black color console will open here. We have to delete everything, here and
we will start here writing our code. Here we will write here what? A equal to 10. What where we have written here a equal to 10 means what? कि a की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने क्या कर दिया, a की वैल्यू वी हैव फिक्स्ड हियर, हम लोगों ने a की वैल्यू क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 10। जब 10 है a की वैल्यू, अब हम इफ एल्स का कोड लिखते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर के साथ। इफ स्पेस a is greater than 5 कोलन इंटर स्पेस प्रिंट, इसमें मैसेज क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ a is greater than 5। ये कंडीशन सही होने पे एग्जीक्यूट होगा, और एल्स ब्लॉक में अगर कंडीशन गलत होगा, फॉल्स होगा, तो एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा और इसमें होगा द वैल्यू ऑफ a इज नॉट ग्रेटर, इसका आगे हम लोग देखेंगे। तो देखो a की वैल्यू हम लोगों ने मान लिया कि 10 है, कंडीशन में हम लोगों ने क्या लिखा कि a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, मतलब कंडीशन का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि a की वैल्यू 5 है, मतलब हम लोगों ने a की वैल्यू 10 रखा और कहीं से तीसरा पर्सन आया और बोला कि नहीं a की वैल्यू 5 से बड़ी है। वो डायरेक्ट ये नहीं बोला कि a की वैल्यू 10 है, वो क्या बोल दिया थर्ड पर्सन आके कि a की वैल्यू 5 से बड़ी है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में तुम मुझे ये बताओ कि ये कंडीशन पूरी ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। तो इस केस में तुम्हारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि a की वैल्यू 5 से बड़ी है, a की वैल्यू 5 से ज़्यादा है। तुम चेक करो a की वैल्यू 5 से ज़्यादा है या नहीं, a की वैल्यू 10 है, इसका मतलब a की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, ये बात सही है। जैसे ही ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो पूरा का पूरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इफ ब्लॉक में ये जो हमने मैसेज लिखा है ये प्रिंट हो जाएगा, और एल्स ब्लॉक रन नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा। देखो रन करेंगे, क्या प्रिंट हुआ, द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 5। ये मैसेज कहाँ से आया, ये मैसेज यहाँ से आया। ये मैसेज यहाँ से क्यों आया, क्योंकि हमारी ये वाली जो कंडीशन हुई थी ये ट्रू हुई थी। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो पूरा का पूरा हमारा इफ ब्लॉक, ये पूरा हमारा जो इफ ब्लॉक है ये रन हो गया, और पूरा का पूरा एल्स ब्लॉक रन नहीं हुआ। अब इसी में चलते हैं, इसी में ये तो तुम्हारा कंडीशन जब ट्रू हुआ उसका कोड है, कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो इसका कोड है। मान लो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाए, यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, a की वैल्यू 10 है, थर्ड पर्सन कोई बाहर से आया और बोला a की वैल्यू 12 से ज़्यादा है, a की वैल्यू 12 से ज़्यादा है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो थर्ड पर्सन ये बात बोला है, ये जो कंडीशन बोला कि a की वैल्यू 12 से ज़्यादा है, ये सही है या गलत है? तो तुम देख सकते हो a की वैल्यू यहाँ 12 से ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि चेक करोगे तो a की वैल्यू 10 ही है, a की वैल्यू 12 से ज़्यादा तो नहीं है, यही तो तुम्हारा a है। a की वैल्यू क्या 12 से ज़्यादा है, यहाँ पे 12 से ज़्यादा है नहीं, a की वैल्यू तो 10 ही है। तो a की वैल्यू अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आके बोल रहा है कि 12 से ज़्यादा है, तो ये उसका बोलना गलत है, मतलब यहाँ पे ये जो कंडीशन है तुम्हारा, ये कंडीशन गलत है। तो तुम्हें पता है कि जब भी कंडीशन गलत होता है तो पूरा पूरा इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ये सीधा आ जाता है एल्स ब्लॉक के पास, और एल्स ब्लॉक में ये जो मैसेज हम लोगों ने लिख रखा है ये मैसेज ही प्रिंट होगा, और पूरा ये वाला जो लाइन है ये स्किप हो जाएगा, ये लाइन को छोड़ देगा और डायरेक्ट ये लाइन को प्रिंट कर देगा, नॉट ग्रेटर देन 12। चलो इसको रन करके देखते हैं जल्दी से। इसको रन किए तो क्या आया, द वैल्यू ऑफ a इज नॉट ग्रेटर देन 12, मतलब ये वैल्यू, ये लिखा हुआ कहाँ से आया, ये मैसेज कहाँ से आया, ये मैसेज आया यहाँ से, द वैल्यू ऑफ a इज नॉट ग्रेटर देन 12, मतलब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो जब कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो ऐसे काम करता है इफ एल्स के केस में। समझ में आया?
यस सर। ओके, तो जब कंडीशन ट्रू होता है वो एग्जांपल हम लोग समझ लिए, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 6 भी हम लोग समझ लिए कि कंडीशन जब फॉल्स होता है तो कैसे काम होता है। अभी चलते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा कौन सा, लेस देन। लेस देन, लेस देन कैसे काम करता है, लेस देन में चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ग्रेटर देन है ना वैसे ही हमारा लेस देन है। लेस देन भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है ग्रेटर देन की तरह। तो लेस देन जो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये क्या बोलता है इसको जल्दी से समझते हैं। तो लेस देन ऑपरेटर तुम्हारा बोलता है कि इट चेक्स वेदर लेफ्ट वैल्यू इज स्मॉलर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है लेस देन वाले में, कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो रही है, छोटी हो रही है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी हो रही है। अगर ऐसा केस होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू छोटी हो जाए और राइट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी हो जाए, तो ऐसे केस में हमारा लेस देन ऑपरेटर क्या, हमारा लेस देन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। हमारा लेस देन ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में, ये लेस देन ऑपरेटर का साइन है, ये लेस देन ऑपरेटर का सिंबल है। इस लेस देन ऑपरेटर का सिंबल के लेफ्ट में जाओ, मतलब लेफ्ट में ये नंबर है, लेफ्ट में है नंबर 3 और राइट में नंबर कौन सा है 9। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है इसके अनुसार अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू छोटी होती है और राइट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी होती है, तो हमारा पूरा का पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और कंडीशन ट्रू होता है तो कौन सा ब्लॉक चलता है, इफ ब्लॉक चलता है। और यहीं पे तुम्हारा फॉर एग्जांपल कंडीशन हमने ऐसे लिखा 8 और इसको हमने कर दिया 5। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी हो गई, छोटी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अब क्या हो गई, बड़ी हो गई, और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट वैल्यूज स्मॉलर होनी चाहिए थी और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट द इट चेक्स वेदर लेफ्ट वैल्यू इज स्मॉलर देन राइट साइड वैल्यू, मतलब राइट साइड की बड़ी होनी चाहिए थी और लेफ्ट हैंड साइड की छोटी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ क्या हमने कर दिया, उल्टा कर दिया। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को बड़ी कर दिया और राइट हैंड साइड को छोटी कर दिया। तो ऐसे में पूरा का पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जब फॉल्स होता है तो इफ एल्स में से कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल जल्दी से। ये है तुम्हारा 5 नंबर और 6 नंबर हो गया, 5 और 6 हो गया 7 में लेस देन का। तो 7 में क्या है, कंडीशन हमारा यहाँ पे फॉल्स है, तो पहले ट्रू वाला चलते हैं। कंडीशन अगर ट्रू होती है, फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 5 है और यहाँ पे हम लोग एक सेकंड में यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा, कंट्रोल सी, हाँ यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 8 और ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे होगी ट्रू और ये वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। चलो कोड समझते हैं। देखो लेस देन ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, ये लेस देन ऑपरेटर का सिंबल है। ए को हम लोगों ने माना है कि ए की वैल्यू फिक्स है, वो होती है 5, ठीक है। और कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ए इज लेस देन 10,
तो क्या ये कहानी सही है या नहीं है? इसको कोड करते हैं जल्दी से। a इक्वल टू 5 इफ a इज लेस देन 10, a is less than 10 बताओ। प्रिंट नहीं, द वैल्यू ऑफ a is not less than 10, the value of a is less than 10। चलो अभी देखो a को हम लोगों ने क्या माना है 5, a को हम लोगों ने क्या मान लिया 5, यानी a को फिक्स कर दिया। और तीसरा पर्सन आया और आके क्या बोला a इज लेस देन 10, क्या आके बोला a इज लेस देन 10, मतलब a 10 से छोटा है, a 10 से छोटा है, ये तीसरा पर्सन आके बोला। तो अब मुझे ये बताओ क्या a 10 से छोटा है? क्या a वेरिएबल a जो है ना यहाँ पे a 10 से छोटा है? बताओ। कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? ट्रू होगी। तो आप लोगों को पता है जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो कौन सा कोड चलेगा? ये इफ ब्लॉक का कोड चलेगा। इसको रन करते हैं। देखो द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 10, ये मैसेज कहाँ से आया? ये मैसेज तुम्हारा लाइन नंबर 3 से यहाँ से आया। क्यों आया? क्योंकि हमारा यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन सही हुआ, इसीलिए ये इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हुआ और एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब देखो कंडीशन अभी ट्रू वाले में हम लोग देखें, अब कंडीशन हम लोग देखते हैं फॉल्स वाले में। फॉल्स वाले में अब हम लोग को देखना है एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया, अब एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में फॉल्स कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में फॉल्स कंडीशन हम लोग ऐसे देखेंगे। चलो मैं शुरू से लिखता हूँ स्टार्ट से, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। a इक्वल टू हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 10, उसके बाद इफ a इज लेस देन 12 कोलन प्रिंट द वैल्यू ऑफ a is less than 12, और else वाले में else the value of a is not less than 12। अभी देखो हम लोगों ने क्या मान लिया, a की वैल्यू 10, a की वैल्यू हमने फिक्स कर दिया 10, और यहाँ पे कंडीशन दिया। कंडीशन क्या है? a इज लेस देन 12, a इज लेस देन 12, मतलब कोई बाहर से आदमी आया और बोला कि a इज लेस देन 12, a 12 से छोटा है। कोई बाहर से एक आदमी आया और बोला कि a जो है ना, a की जो वैल्यू है ना वो 12 से छोटी है, a की वैल्यू 12 से छोटी है। तो इस केस में हमारा कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बताइए। ऐसे केस में हमारा कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? a की वैल्यू 12 से छोटी है, तो हम लोग चेक करेंगे कि हाँ a की वैल्यू तो 12 से छोटी है। इस कंडीशन में तो हमारा कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया। ये कंडीशन ट्रू का है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग कर देते हैं 9, a इज लेस देन 9। कोई बाहर से आदमी आके बोला कि a इज लेस देन 9, मतलब a की जो वैल्यू है वो 9 से छोटी है। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, ना ही 11 है, ना ही 12 है, ना ही 9 है, a की वैल्यू 10 है।
और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि a की वैल्यू 9 से छोटी है, तो ये क्या हो गई हमारी वैल्यू, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स होगा, ये वाला जो इसे कंडीशन हमारा फॉल्स होगा, तो हमारा इफ ब्लॉक में जो ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड स्किप हो जाएगा, लाइन नंबर 3 का कोड स्किप हो जाएगा, छोड़ दिएगा पाइथन उसको चलाना, और एल्स ब्लॉक के पास आएगा और लाइन नंबर 5 को चला देगा। इसको चला के देखते हैं। आया द वैल्यू ऑफ a इज नॉट लेस देन 9। ये मैसेज कहाँ से आया, ये मैसेज आया तुम्हारा लाइन नंबर 5 यहाँ से, एल्स ब्लॉक में से। एल्स ब्लॉक में से क्यों आया, क्योंकि ये जो कंडीशन है तुम्हारा फॉल्स हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और जब फॉल्स होता है तो इफ ब्लॉक का कोड नहीं चलता है, मतलब लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 3 है प्रिंटिंग स्टेटमेंट, ये नहीं चलेगा, डायरेक्ट आएगा एल्स ब्लॉक के पास और लाइन नंबर 5 को प्रिंट करके दिखा देगा, जिसका आउटपुट ये है। क्वेश्चन समझ में आया, कोडिंग समझ में आया? यस सर। ओके, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ लेंगे और लेस देन इक्वल टू पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये जो है इफ एल्स वाला जो है